हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय स्टैटिक जीके के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देख रहे हैं स्टैटिक जीके में। ओके, कल हमने देख लिया था राष्ट्रध्वज देख लिया था, राष्ट्रगान देख लिया था और अशोक की लाट को देख लिया था। हम आज उसके आगे देखेंगे हम राष्ट्रगीत देखेंगे, राष्ट्रीय पंचांग देखेंगे, राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह देखेंगे। जो भी चीज़ें राष्ट्रीय चीज़ें हैं उनको सब देख के आज हम उसका अध्ययन कर लेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि आगे के हमारे राष्ट्रीय चिन्ह क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं आज राष्ट्रगीत। ओके, पहले जो हमने कर लिया है उसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम याद रखिएगा। ओके, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। इसको गाने की अवधि क्या है? 65 सेकेंड है। 65 सेकेंड है इसको गाने की अवधि। ओके, और इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, जो इन्होंने इसको रचना की है वंदे मातरम की, ये उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। ओके, अगर पूछा जाए किस उपन्यास से लिया गया है तो उपन्यास जो आनंद मठ है उससे लिया गया है। ठीक है, उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, इसको गाने की अवधि 65 सेकेंड और जो रचयिता है ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जो ये राष्ट्रगान को किससे लिया गया है? उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इसे अपनाया कब गया? राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ओके, अगर पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ओके, याद रखिएगा। और अगर कहा जाए कि सबसे पहले गाया कहाँ गया, ओके, तो सबसे पहले ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ओके, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगर हम राष्ट्रगीत की बात करें, राष्ट्रगान की बात करें, जो हमने कल राष्ट्रगान बताया था, वो सबसे पहले कब गाया गया था? वो सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कलकत्ता अधिवेशन में वो भी गाया था, लेकिन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ठीक है, विश्वधर नारायण की अध्यक्षता में गाया गया था। ओके, तो हमने ये देखा कि 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उस समय इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह अस्थानी। ठीक है, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह अस्थानी। रहीमतुल्लाह अस्थानी ये क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। तो अगर पूछा जाए कि राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम सबसे पहले कहाँ गाया गया, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह अस्थानी कर रहे थे। ओके, रहमतुल्लाह या रहमतुल्लाह शायद नाम था, रहमतुल्लाह अस्थानी थे। ठीक है, और सबसे पहले राष्ट्रगान को गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, सबसे पहले जो है गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगीत को सबसे पहले गाया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा गया था, ये मूल भाषा इसकी क्या थी? ये मूल भाषा में लिखा गया था, बांग्ला और संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, बांग्ला और संस्कृत में इसकी मूल भाषा थी, बांग्ला और संस्कृत। एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रगीत हमारा क्या है? वंदे मातरम है, गाने की अवधि 65 सेकेंड। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अपनाया गया था इसे 24 जनवरी 1950 को। ओके, ये डेट याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। ओके, अगर पूछा जाए सबसे पहले राष्ट्रगीत कहाँ गाया गया, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अस्थानी कर रहे थे। और सबसे पहले गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ओके, और अगर कहा जाए राष्ट्रगीत किसने सबसे पहले गाया था, तो सरला देवी चौधरानी ने गाया था, कल बताया था हमने। और भाषा कौन सी भाषा में? मूल भाषा में कौन सी? संस्कृत और बांग्ला मूल भाषा में लिखा गया था राष्ट्रगीत आपका। ओके, तो हमने ये राष्ट्रगीत देख लिया, राष्ट्रगीत में इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं राष्ट्रीय पंचांग पे। ओके, राष्ट्रीय पंचांग, यह जो कैलेंडर हम देखते हैं ना, राष्ट्रीय कैलेंडर, हमारे यहाँ जो कैलेंडर होता है राष्ट्रीय कैलेंडर। ओके, तो हम ये देखते हैं, तो जो राष्ट्रीय कैलेंडर है ये हमारे यहाँ जो होता है ये शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत पर आधारित होता है।
अगर कहा जाए शक संवत चलाया किसने था, तो शक संवत जो है चलाया था कनिष्क ने। ओके, शक संवत चलाया था कनिष्क ने, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचांग हमारा शक संवत पर आधारित है, जिसे चलाया था कनिष्क ने। ओके, याद रखिएगा, कनिष्क ने चलाया था। ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। अगर अपनाने की बात करें, ये पूछा जाता है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग जो है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, याद रखिएगा, ये डेट मत भूलिएगा। ओके, और इसमें जो है राष्ट्रीय पंचांग में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। ओके, 12 महीने होते हैं, 12 मास जिसको बोलते हैं, जो पहला महीना चैत्र का होता है। ओके, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन का, याद रखिएगा। ये भी 12 महीने ही होते हैं, 12 मास बताया हमने, ठीक है। तो और जो हमने कहा कि राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ये शक संवत पर आधारित है, जो शक संवत था वो कनिष्क ने चलाया था। ओके, और जो इसमें 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। पहला महीना चैत्र का होता है और अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। तो हम पूरे महीने के एक बार बता देते हैं आपको। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। तो ये सारे 12 महीने होते हैं। कभी कभी महीनों को भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा, राष्ट्रीय पंचांग जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी बोलते हैं, जो शक संवत पर आधारित है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। शक संवत चलाया था कनिष्क ने। और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। इसमें 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर फाल्गुन तक। ओके, तो हमने ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय पंचांग को अच्छे से जान लिया। अब इसमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी था उतना बता दिया। ओके, अब हम आते हैं राष्ट्रीय मुद्रा। जो राष्ट्रीय मुद्रा हमारा चिन्ह है रुपया, ये हुआ चिन्ह हमारा रुपया। ओके, इसको मान्यता कब मिली, ये सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन इसमें क्या क्या सम्मिलित है ये भी बताते हैं। इसमें जो हिंदी का रा है और अंग्रेजी का आर दोनों सम्मिलित हैं। इसमें क्या, हिंदी का जो है, हिंदी का रा और अंग्रेजी का आर, ठीक है, अंग्रेजी का आर, ये दोनों सम्मिलित हैं, जिस हिसाब से सम्मिलित हो। ठीक है, और हमने देखा है कि राष्ट्रीय मुद्रा, ये रुपया नया नाम मिला है, पहले रुपया नहीं नाम था हमारे यहाँ का। तो अगर हम देखें तो इस मुद्रा का जो डिज़ाइन किया था, नाम दिया था डी उदय कुमार ने। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है, डी उदय कुमार ने ये रुपया का नाम दिया था, डी उदय कुमार ने। ठीक है, ये मुंबई में के स्टूडेंट, उसमें कॉलेज में स्टूडेंट थे। ओके, तो हमने क्या देखा कि डी उदय कुमार ने ये राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह दिया था रुपया। ठीक है, और इसे अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसे कब अपनाया गया था, इस चिन्ह को अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, अगर पूछा जाए भारतीय मुद्रा जो है उसका रुपया जो नया नाम ये रा वाला है, डिजाइन किसने किया था, डी उदय कुमार ने किया गया था। और इस मुद्रा को अपनाया कब गया था, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। इसके बारे में इतना ही जानना था हमें, राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में, इसके बाद और कुछ नहीं जानना था। हाँ, और एक बात और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम बताते हैं आपको, पहले ये देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मुद्रा डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था या बनाया था और अपनाया गया था इसे 15 जुलाई 2010 को। ओके, ये याद रखिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात करें तो जो भारत हमारा है ये 5वां देश है जिसका अपना एक मुद्रा चिन्ह है। क्या है, भारत 5वां ऐसा देश है, 5वां देश है जिसका अपना मुद्रा चिन्ह है। क्या है, अपना मुद्रा चिन्ह है, अपना मुद्रा चिन्ह है। इससे पहले के 4 देश कौन कौन से हम जान लेते हैं। तो क्या है, भारत 5वां देश है जिसका अपना एक मुद्रा चिन्ह है, ये पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं इससे पहले के देश 4 कौन से हैं। तो पहला 1 2 3 4, तो इससे पहले के जो 4 देश हैं हमारे उनका भी हम नाम बताते हैं। तो पहला है क्या, यूएसए है, यानी कि अमेरिका। दूसरा है जापान। ओके, तो यूएसए हो गया, जापान हो गया, और तीसरा देश क्या हो गया, यूके यानी ब्रिटेन। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूके हो गया। और चौथा हमारा हो गया यूरोपीय देश हो गया, यूरोपीय देश हो गया। और 5वें नंबर पे भारत आता है, इसका अपना एक मुद्रा चिन्ह है। हमारे भारत का भी एक अपना मुद्रा चिन्ह है, भारत। ओके, तो ये क्या है, ये सारे ऊपर के देश है भारत का, और भारत है 5वां देश जिसका एक अपना मुद्रा चिन्ह है। भारत का क्या है,
अपना मुद्रा चिन्ह है। भारत एक ऐसा 5वां देश है जिसका अपना मुद्रा चिन्ह है। तो यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर है। हमने आपको उसमें पढ़ाया भी है स्टैटिक जीके में, ठीक है। तो इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर। डॉलर का निशान ऐसे होता है, ठीक है, डॉलर। अगर जापान की कहा जाए तो जापान की मुद्रा क्या है? येन है, ओके। और इसका चिन्ह ऐसे होता है, वाई बना के 2 बार ऐसे कटा होता है, तो इसकी मुद्रा येन है जापान की। और यूनाइटेड किंगडम की बोलें तो यूनाइटेड किंगडम की क्या है? पाउंड। और पाउंड का निशान कैसे बनाया जाता है? कुछ ऐसे करके पाउंड का निशान बनाया जाता है, पाउंड हो गया, ओके। जो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है वो पाउंड हो गई। और जो यूरोपीय देश है उनकी मुद्राएं हैं यूरो। यूरो मुद्रा है इनकी, ऐसे करके कुछ ऐसे कटा हुआ है, ओके, यूरो। और फिर 5वां देश हमारा आता है भारत। भारत की मुद्रा है रुपया, और रुपया का निशान क्या है? ये, ओके। तो हमने ये देख लिया। आई होप आप भूलेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत 5वां देश है जिसका अपना मुद्रा चिन्ह। उससे पहले के देश कौन से हैं? यूएसए, जापान, यूके, यूरोपीय देश, ठीक है। फिर 5वां अपना भारत आता है। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह रुपया दिया था, चिन्ह ये दिया था उदय कुमार ने, अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को। तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं आगे, ओके, आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब हम देखते हैं आगे कि राष्ट्रीय वृक्ष हमारे कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, ये सब। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद। बरगद है, जिसे हम वट भी बोलते हैं, ओके। तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है, जिसे हम वट भी बोलते हैं, बड़ भी बोलते हैं, ओके, बड़ भी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय फूल हमारा क्या है? कमल है, ओके। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है, ओके। फिर देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारा गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। गंगा डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं? सूसू करके कुछ बोलते हैं, सूस बोलते हैं शायद, ठीक है। गंगा डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो यह है हाथी, ओके। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय फल आम, ओके। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, ओके। राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है? कद्दू। ये जहाँ तक बहुत लोग नहीं जानते रहे होंगे, राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है, जलेबी है। और जो राष्ट्रीय सरीसृप की बात करें तो किंग कोबरा है, ओके, किंग कोबरा, ओके। फिर से हम एक बार देख लेते हैं, ओके। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है, ओके। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में स्टार्ट किया गया था, याद रखिए। सॉरी, एलिफेंट प्रोजेक्ट शायद 1992 में था, 92 में। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, यानी टाइगर, ठीक है, टाइगर लिख देते हैं। और राष्ट्रीय सब्जी क्या है? कद्दू है। और राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। और राष्ट्रीय सरीसृप है किंग कोबरा। अब हम इसके वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेटालिसिस। इसका वैज्ञानिक नाम ऊपर लिख देते हैं, वैज्ञानिक नाम। तो इसका हो गया फाइकस, याद रखिएगा, फाइकस बेटालिसिस। तो हमने देखा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेटालिसिस। और जो कमल है, कमल का वैज्ञानिक नाम है नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। नीलुम्बो कैसीफेरा, ओके। नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन, न्यूसीफेरा गर्टन, ओके। ये राष्ट्रीय फूल हमारा कमल का हो गया, नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। और फिर होता है राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम? कॉरीफेना हपूरस, ठीक है, कॉरीफेना हपूरस, कॉरीफेना हपूरस। कभी कभी होता है कि पूछ लेता है ये वैज्ञानिक नाम इसका। फिर देखते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु जो हाथी है, हाथी का क्या है? एल्फिस मैक्सिमस, एल्फिस मैक्सिमस, ये जो इसका है वैज्ञानिक नाम है। फिर राष्ट्रीय पक्षी मोर का हम नाम देखते हैं, पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, पावो क्रिस्टेटस,
ओके, राष्ट्रीय पक्षी मोर का नाम। फिर राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आम का हम देखते हैं मैंगीफेरा इंडिका होता है इसका, ये भी पूछा गया है बहुत ज़्यादा, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, फिर हमने देखा राष्ट्रीय पशु बाघ का है पैथेरा टाइग्रस, पैथेरा टाइग्रस, पैथेरा पैथेरा टाइग्रस। तो हमने ये वैज्ञानिक नाम देख लिया, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। कोबरा का होता है, उसका ध्यान नहीं है, सरीसृप का। तो हमने देखा कि राष्ट्रीय बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या था? फाइकस बेटालिसिस। कमल का था नीलुम्बो न्यूसीफेरा गर्टन। और गंगा डॉल्फिन का क्या था? कैरूफेरा कौरीफेरा हपूरस। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी का एल्फिस मैक्सिमस था। और राष्ट्रीय पक्षी मोर का पाओ क्रिस्टेटस। मैंगीफेरा इंडिका आम का था। और बाघ का था पैथेरा टाइग्रस। ये तीनों पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक खत्म। ओके, और कुछ नहीं बचा है। ओके, और बाकी हम कोई नया टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़िए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।